हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल अद्भुत भक्तिशाला में। तो मित्रों, यहाँ राजा नल के पूर्व जन्म की कहानी आपको हम बता रहे हैं। और राजा नल पूर्व जन्म में कौन था और भगवान शिव ने राजा नल को कैसे आशीर्वाद दिया और राजा नल कैसे राजा बने। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जानते हैं राजा नल के पूरे भविष्य के बारे में कि राजा नल कैसे राजा बने। तो मित्रों, शिवपुरी जिले का एक छोटा सा कस्बा नरवर है। नरवर कभी जिला हुआ करता था और शिवपुरी उसकी तहसील हुआ करती थी। समय बदलता गया और शिवपुरी जिला हो गया। नरवर का किला जो आपने आप में एक रहस्य और रोमांच से भरा है, उतनी ही रहस्यमय और रोचक से भरी यहां की कुछ बातें हैं। नरवर के राजा नल की कहानी हमारे नरवर के पत्रकारों ने अपनी शोध के आधार पर प्रकाशन के लिए निम्न प्रकार से अलग अलग बनाई हुई हैं। श्री शिव पुराण के अनुसार अबुर्दाचल पर्वत के समीप भील वंश में आहुक नामक एक भील निवास करता था। उसकी पत्नी का नाम अहुका था। वह बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी। दोनों पति पत्नी शिव के उपासक थे। एक समय उनकी कुटिया पर भगवान शंकर आदि के रूप में पधारे थे। भील ने यतीश का विधि पूर्वक पूजन किया और सम्मान किया। संध्या काल के समय आदिनाथ ने आहुक से कहा कि मुझे रात्रि विश्राम के लिए थोड़ा स्थान दो। मैं प्रातः काल है यहां से चला जाऊंगा। भील ने कहा कि मेरे पास थोड़ा सा स्थान है, इसमें आप कैसे रहेंगे। यह सुनकर यतिनाथ जाने लगे। इस पर भील की पत्नी ने कहा कि यहां हमारे अतिथि हैं, इनको नाराज ना करें। आप सन्यासी सहित घर में रहें तथा मैं घर के बाहर रह जाऊंगी। तो मित्रों, भील ने कहा तुम नहीं, मैं घर के बाहर रहूंगा, तुम अतिथि सहित घर के अंदर रहना। निदान वह भील अपने अस्त्रों सहित घर के बाहर रुका था। अतिथि और उनकी पत्नी घर के भीतर रहे, किंतु इधर अर्धरात्रि में हिंसक एवं क्रूर पशुओं ने भील की हत्या कर दी। प्रातः काल है, जब सुबह सन्यासी ने घर के बाहर आकर देखा तो भील को सिंह आदि जंगली जानवर भक्षण कर गए, यानी खा गए और उसकी मृत्यु हो गई। भीलनी ने दुखद रहते यदिनाथ को समझाया कि आप निराश ना होइए। अतिथि सेवा में अगर प्राण भी त्यागना पड़े तो यह धर्म है। मेरा क्या है, मैं तो इनके साथ सती हो जाऊंगी। यह सब कथन सुनकर शिवजी अपने असली स्वरूप में प्रकट हो गए और भीलनी को धन्य धान कहा और आशीर्वाद दिया कि अगले जन्म में तुम विदर्भ देश की राजकुमारी दमयंती बनोगी तथा भील निषद देश के राजा नल के रूप में जाने जाएंगे और मैं स्वयं हंस के रूप में आकर तुम्हारा मिलन कराऊंगा। ये कथन कहकर शिवजी उसी स्थान नंदीश्वर लिंग के रूप में प्रकट हुए, जिन्हें हम आज अचलेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं। यह उस समय निषाद क्षेत्र था। निषाद देश नरवर के राजा वीरसेन का विवाह मंझा नामक राजकुमारी से हुआ था। कई वर्ष बीत जाने के पश्चात भी उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। राजा ने सुनैना नाम की राजकुमारी से उनके सुंदरता के मोह के जाल में फंसकर उनसे दूसरा विवाह कर लिया था। सुनैना रानी के लिए राजा वीरसेन ने सुनहरे महल बनवाए जो स्वर्ण बेल बूटाओं से अंकलित तथा महल आज भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। इसके पश्चात शिवजी के वरदान के फल स्वरूप मंजा देवी गर्भवती हो गई, जिससे राजा की आसक्ति प्रथम रानी की ओर बढ़ने लगी।
यह सब सुनैना से ना देखा गया और उसने राजा को अपनी बातों में फंसाकर मंजा देवी को देश निकाला दिलवा दिया तथा अपने सेनापति को मंजा देवी की हत्या करने का आदेश भी दे दिया था। सेनापति रानी मंजा को लेकर जंगल में ऋषि मुनियों के आश्रम में जाकर उनके सानिध्य में छोड़ा। वर्तमान में रानी घाटी सेनापति ने मंजा देवी से कहा कि मां, मैं आपका सेवक हूं, मैंने आपका नमक खाया है और आपने मुझे अपने पुत्र के रूप में समान माना है। मैं आपकी हत्या के बारे में सोच भी नहीं सकता। अगर आप मुझे सिर्फ अपने वस्त्र दे दीजिए, मैं हिरणी की आंखें लेकर जाकर आपके वस्त्रों सहित राजा को दिखा दूंगा, जिससे उन्हें विश्वास हो जाएगा कि मैंने आपकी हत्या कर दी गई है, क्योंकि मंजा देवी की आंखें हिरणी के जैसी ही थी। रानी ने सेनापति को अपने वस्त्र दे दिए और सेनापति ने हिरणी की आंखें और रानी मंजा के वस्त्र ले जाकर सुनैना को दिखा दिए, जिससे उन्हें विश्वास हो गया कि पहली रानी की हत्या हो गई है। इधर कुछ माह पश्चात राजा नल का जन्म हो गया था। ऐसी किंवदंती चली आ रही थी कि जब राजा नल की मां जंगल में लकड़ियां बटोरने के लिए जाती थी, तब राजा नल जंगल में शेर के शावकों के साथ खेलते थे तथा शेरनी का दूध पीते थे, जिस कारण से उन्हें ही सिंह तुल्य पराक्रम वाला बोला जाने लगा था। जब राजा नल कुछ बरस के होने लगे तो उन्हें ऋषि मुनियों ने उनकी शिक्षा दीक्षा देना आरंभ कर दिया था। राजा नल पर ऐसी दिव्य कृपा थी कि उन्हें कुछ विद्या सिखाने के पश्चात जब वापस उन्हें पूछते तो वह सिखाई हुई विद्या को कई गुना बढ़ाकर बता देते थे। देखते ही देखते राजा नल शस्त्र विद्या में निपुण हो गए। इतनी तीव्र गति से राजा नल को शास्त्र विद्या में निपुण होता देख ऋषि मुनियों ने उनकी माता से कहा कि यह किशोर अवस्था में ही निषद देश का राजा बनेगा, जिसकी यश गाथा और युगों युगों तक गाई जाएंगी। एक दिन राजा नल ने अपनी मां से अपने परिवार एवं पिता के बारे में जानने की इच्छा जाहिर की तो ऋषि मुनियों ने मंजा देवी से कहा कि अब वह समय आ गया है कि अब नल नरवर के राजा बने। माता ने उन्हें पूरी कथा सुनाई, जिससे नल बहुत दुखी हुए और अपने गुरुओं की आज्ञा पाकर अपनी मां को साथ लेकर राजा नल नरवर आ गए तथा उन्होंने अकेले ही युद्ध का ऐलान कर दिया और एक भीषण युद्ध हुआ, जिसमें राजा नल ने अकेले ही नरवर की पूरी सेना को परास्त कर दिया। इस प्रकार राजा नल की विजय हुई। वीरसेन में अपनी गलती की मंजा देवी से क्षमा मांगी तथा सुनैना व उनके पुत्र पुष्कर सहित वन में तपस्या के लिए चले गए। इसके पश्चात राजा नल अपने राज्य का संचालन करने लगे तथा रानी घाटी में एक मंदिर का निर्माण कराया गया था तथा एक किले नुमा गढ़ी भी बनवाई गई थी। कई स्थानों पर शिव मंदिर बनाए गए। राजा नल और उनकी रानी के विवाह का प्रकाशन अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे। तो मित्रों, अभी तो हम यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।